Good morning, class 8, exercise 5. Data handling. डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। Some important line. पहला, यथाप्राप्त आंकड़े। यथाप्राप्त आंकड़े, raw डाटा। Data mostly available to us in an unorganized form is called raw data. हमारे पास अधिकतर आंकड़े जो असंगठित रूप में होते हैं यथाप्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। Frequency gives the number, दूसरा नंबर है। Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. बारंबारता वह संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्ट आंकड़ों में आती है। कोई एक विशिष्ट प्रविष्ट आंकड़ों में आती है।
वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत बारंबारता बंटन ग्रुप फ्रीक्वेंसी distribution. Raw data can be grouped and presented systematically through group frequency distribution. यथाप्रत आंकड़े के समूह बनाए जा सकते हैं यथाप्राप्त आंकड़े के समूह बनाए जा सकते हैं और उन्हें एक क्रमबद्ध प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आयत चित्र हिस्टोग्राम लिख सकते हैं। ग्रुप डाटा कैन बी presented using histogram. Histogram is a type of bar diagram. Is a type of bar diagram where the class interval are shown on the horizontal axis and the height of the bar show the frequency of the class interval
Also, there is no gap between the bar as there is no gap between the class interval. वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जा सकता है। आयत चित्र एक प्रकार का दंड आलेख है आयत चित्र एक प्रकार का दंड आलेख है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है। जिसमें क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया जाता है और दंडों की लंबाई वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाती है। तो दंडों की लंबाई वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती है। क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। Now, वृत्त आलेख।
circle graph. Data can also present as data can also presented using circle graph और पाई चार्ट। सर्किल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहते हैं। A circle graph shows that relationship between a hole and its path. Between the hole and its path. आंकड़ों को वृत्त आलेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके वृत्त आलेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। यादृच्छिक प्रयोग रैंडम experiment. A random experiment is one whose whose outcome cannot be predicated exactly in advance. एक यादृच्छिक प्रयोग वह है जिसमें परिणामों की ठीक प्रागुक्ति भविष्यवाणी
या इसको कह सकते हैं भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है। Probability of an event. Probability of an event. संभावित या इसको संप्रायिक भी कहते हैं, या संप्रायिक प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम that makes an event upon total number of outcome of the experiment. प्रायिकता बराबर होता है घटना को बनाने वाले, प्रायिकता इक्वल टू घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में के परिणामों की कुल संख्या। Chances and probability are related to real life. संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है। गुड मॉर्निंग, क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से
इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। For which of this would you histogram to show the data? A number, the number of letters for different areas in a postman's bag. एक डाकिये की थैली में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। बी नंबर है the height of competitors in an athletics meet। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई पांच कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। द नंबर ऑफ कैसेट्स produced by 5 companies पांच कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। और डी नंबर है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station। किसी ट्रेन पर प्रातः
किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या रेलगाड़ियों से जाने वाले संख्या गिव रीजन फॉर ईच। प्रत्येक के लिए कारण भी लिखें। गिव रीजन फॉर ईच, प्रत्येक के लिए कारण भी लिखें। आंसर बी और डी, क्योंकि सभी स्थितियों में आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। B and D is right answer because we will use histogram as we can divide, because we can divide the given data in class interval. Question number 2. The shoppers who come departmental store are marked as men, woman W, boy V or girl or G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning.
किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया गया। कि पुरुष एम, महिला डब्लू, लड़के बी और लड़कियां जी। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। जो दर्शाता हुआ है डब्लू 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 जी बी, फिर डब्लू डब्लू एम जी जी एम एम, फिर डब्लू 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 डब्लू, फिर जी बी एम डब्लू बी जी जी एम डब्लू डब्लू एम एम डब्लू डब्लू, फिर डब्लू एम डब्लू बी डब्लू जी एम डब्लू 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 डब्लू, फिर जी एम जी, उसके बाद डब्लू एम एम डब्लू डब्लू एम डब्लू जी डब्लू एम जी डब्लू एम एम बी जी जी डब्लू। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी खींचिए। मेक एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क draw a bar graph to illustrate it.
ना अब हमें जो है इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ लिखना होगा शॉपर, टेलीमार्क, नंबर, दुकानदार, बारंबारता, संख्या, इसको लिखेंगे मिलान चिन्ह, सॉरी मिलान चिन्ह, संख्या या बारंबारता। हम इस प्रकार से एक शेड्यूल बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उसको बनाएंगे। चार है हमारे पास, शॉपर, दुकानदार नहीं, सॉरी यहाँ पर लिखिए खरीदार, सॉरी यहाँ हमारे पास खरीदार कौन कौन से हैं, चार हैं। तो हम चार घर बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4। खरीदार कौन कौन से हैं, चार खरीदार हैं हमारे पास। पहला है वोमेन, फिर मैन, फिर बॉय और फिर गर्ल। ठीक है, वोमेन कितने हैं तो यहाँ से हम निकालेंगे वोमेन कितने हैं, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है ना, वोमेन 10 में डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और कहीं छोटा क्या, 25 26 27 28 है ना, टोटल कितने हैं 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 के लिए मिलान चिन्ह जो बनाते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 4 और 5वें के लिए ऐसे लकीर करते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया 28। अब हम देखेंगे एम कितना है। ठीक है, तो हम फिर वहीं पर जाएंगे, जो डाटा दिया हुआ है वहाँ पर एम को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक यहाँ पर छूट गया था 15, यानी कि m कितना है 15। तो इसके लिए मिलान चिन्ह क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 15। अब हम देखेंगे बॉयज़ की संख्या क्या है, यानी कि बी कितने बार है। तो बॉय है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4
और एक 5 बार। बॉयज़ की संख्या है 1 2 3 4 और एक 5। अब गर्ल्स की देखेंगे, गर्ल्स कितने बार है। तो यहाँ पर हम गर्ल्स को देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है, ठीक है ना। यानी कि गर्ल्स कितने हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हम लिख देंगे कुल। इसको जोड़ देंगे 8 5 13 5 5 10 8 18 19 20 के 0 हाथ में 1 2 3 1 4 1 5 50 हो गया। Question number 3. The weekly wages in RS of 30 workers in a factory are, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों के साप्ताहिक मजदूरी रुपये में निम्नलिखित है। रुपये में निम्नलिखित है, इस प्रकार से है 830 835 890 810 835 836 869 845 898 890 820 860 832 833 855 845 804 808 812 840 885 835 835 836 878 840 868 890 806 840। ये मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 810 810 820 इत्यादि वाली एक
बारंबारता सारणी बनाइए। यूजिंग टेली मार्क make a frequency table with intervals (800 to 810 and 810 to 820 and so on. Now we will have to take, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, लगभग 800 से शुरू हो रही है, 810, और सबसे बड़ी जो है वो 90 तक है, यानी कि 900 तक। तो 10-10 अंकों का लेना है हमें, तो हम यहाँ पर लेंगे अंतराल, इंटरवल, यहाँ लिखेंगे टेली मार्क, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। मिलान चिन्ह, यहाँ लिखेंगे बारंबारता। अब हमें जो लेनी है वो फ्रीक्वेंसी है 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900। अब हम यहाँ से छांटना होगा कि ये कितने होंगे। इसके लिए हम लाइन खींच देंगे। लाइन खींच देने से हमें सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है हम 800 से 810 को लेंगे कि कितनी संख्या है 800 से 810 के बीच में। 800 से 810 के बीच में हम संख्या निकालेंगे। 800 से 810 मतलब 801 से शुरू होकर के 809 तक होना चाहिए। तो 801 से शुरू होकर के 809 तक, इसमें कोई नहीं, इसमें एक है, और फिर 2 है, 3, यानी कि कितने मिले 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिलान चिन्ह में 1 2 3 और यहाँ बारंबारता में 3। उसी प्रकार से 810 से 820
यानी कि 811 से लेकर के 819 तक। अब हम 810 से 19 के बीच में खोजेंगे। इसमें एक हो रहा है, और फिर इसमें अगर देखें तो एक हो रहा है, 2, बस 2 ही है। 1 2, यहाँ 2 लिखेंगे। अब 830 से 40 के बीच में देखेंगे। 830 के 40 बीच में 1 सॉरी 820 से 820 से 830 में, ये नहीं आएगा। 820 से 830 में अगर हम देखें, आठ सौ बीस से 830, तो एक ही आ रहा। तो 820 से 830 में ये कहा गया। अब 830 से 840 में देखते हैं। 830 से 840 में, 830 से 840, 1 2 3 4 5 6 7 8 830 से 840, 9 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 840 से 850 के बीच में, 850 से 830 से 840। अब 840 से 850 के बीच में, 840 से 850 के बीच में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 840 के 850 के बीच में 5। अब 850 से 860 के बीच में, 850 से 860 के बीच में 1 ओनली 1। तुम लिखेंगे 840 से 860 के बीच में 1, यहाँ पर 1। उसी तरह से 860 से 870 के बीच में देखेंगे, 860 से 870 के बीच में 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3। 870 से 880 के बीच में 1 ओनली 1। और 880 से 890 के बीच में 1 ओनली 1। और 890 से 900 के बीच में 1 2, सॉरी ये तो पहले था, 2 3 और 4।
इस प्रकार से हम टोटल योग बराबर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये 30 आएगा। इस प्रकार से हमें इसका बारंबारता चिन्ह प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम for the frequency draw a histogram for a frequency table made for the data in question 3 and answer the following questions। प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारांश। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बना लिए। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहले हम आयतचित्र बनाते हैं। आयतचित्र बनाने के लिए या तो हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी या फिर हम ग्राफ पेपर अपने पेज ये स्केल में बना सकते हैं। तो स्केल में बनाने के लिए ग्राफ पेपर में तो ग्राफ बना रहता है, स्केल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे और एक एक इकाई पर डॉट लगाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। हम इसको x अक्ष और इसको हम y अक्ष या इंग्लिश में इसको एक्सिस लिखेंगे, y एक्सिस, इसको लिखेंगे x एक्सिस। ठीक है, हम डाटा लेंगे
यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या था, वेतन जो है वो यहाँ लिखेंगे श्रमिकों का वेतन। और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। श्रमिकों का वेतन, पेमेंट ऑफ लेबर, लेबरर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लेबर का पेमेंट जो कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, 800, हमने क्या फ्रीक्वेंसी बनाया 810 से लेकर के, तो लिखेंगे 800 से 810, यहाँ लिखेंगे 800, 810, यहाँ से ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। यहाँ पर श्रमिकों की बारंबारता संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 करेंगे। पहले में अगर देखें तो 800 से 810 तक कितना है, 800 से 810 तक कितना है, 3। तो यहाँ पर 3 से इसको मिला देंगे। तीन तक ये जाएगी। अब 810 से 820 तक कितना है, 2 तक। तो 810 से 820 तक 2 तक जाएगी। उसके बाद 820 से 830 तक कितना है, 1 तक, तो ये 1 तक जाएगी। उसके बाद 830 से 840 तक कितना है, 9 तक, तो ये 9 तक जाएगी। यहाँ तक जाएगी, इसको हम ऐसे 9 तक मिला देंगे। उसके बाद है 5 तक, 840 से 850, 5 तक, ये 5 तक जाएगी। उसके बाद 860 जो है वो जाएगी 1 तक। उसके बाद 870 जो जाएगी वो 3 तक जाएगी। उसके बाद जो है 1 तक जाएगी। उसके बाद फिर 4 तक जाएगी। उसके बाद जो है फिर 4 तक जाएगी। इसको मिला देंगे। 9 के बाद 5 तक जाएगी, फिर 1 तक जाएगी, फिर 3 तक जाएगी, फिर 1 तक जाएगी, फिर 1 तक जाएगी, फिर जो है ये 4 तक जाएगी। इस प्रकार से हमारा आय चित्र बन गया। अब इस आय चित्र को देख करके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हमें डील करनी है, हमें लिखनी है। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। पहला क्वेश्चन है विच ग्रुप
has the maximum number of वर्कर, यानी कि किस ग्रुप में, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर हम देखते हैं 830 से 840 के बीच में सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या है, सबसे लंबी है, इसलिए आंसर में क्या हो जाएगा 830 से 840। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 RS and more। कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक कमाते हैं। कितने वर्कर्स हैं जो 850 और 850 से अधिक कमाते हैं। तो 850 कमाने वाले एक हैं और 850 से अधिक कमाने वाले कितने हैं। तो 850 के बाद से जोड़ दीजिए, इसमें एक है, 3 है, 3 1 4 5 6 और ये लास्ट में है 4, 6 4 10, यानी कि कितने हो जाएंगे आंसर 850 या 850 से ज़्यादा 1 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 4 इक्वल टू 10। और तीसरा नंबर जो सवाल है तो सवाल है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 RS। कितने वर्कर 850 से कम काम कमाते हैं। कितने श्रमिक 850 से कम कमाते हैं। तो 850 से कम कमाने वाले कहाँ कितने हैं। तो 850 से कम कमाने वाले यहाँ से शुरू होंगे, यानी कि ये कितने हैं 5 9 5 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3, यहाँ करेंगे 5 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 3, 5 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 9 10 4 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 श्रमिक। इस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से हम आसानी से संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। Five. The number of hours of which student students of a particular class
वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे, in shown through the gifts given graph अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए। दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। यहाँ आलेख दिया गया है, हम आलेख पहले बनाएंगे। ये एक्स अक्ष है, इसको वाई अक्ष कहेंगे। इंग्लिश में इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ दिया प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे। प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे नंबर ऑफ स्टूडेंट watching TV hours। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 का रेकरिंग लिया गया है। 4, 8, 12, 20, 24, फिर ग्राफ दिया हुआ है। चार, फिर 8, फिर 22,
फिर 32, फिर 8, फिर 6, चार, 8, 22, 32, 8 और 6। ये ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें इस ग्राफ से जो सवाल सॉल्व करनी है वो सॉल्व करने। हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर, पहला सवाल है हाउ मेनी आवर्स डिड द maximum number of students watch TV। अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक टीवी देखा? अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं जो सबसे ज़्यादा टीवी देखा? 4 से 5 घंटा। कितने घंटे देखा? 4 से 5 घंटा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? 4 to 5 आवर्स, या हिंदी में लिखेंगे 4 से 5 घंटा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने या 4 घंटों से कम समय तक टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? चार घंटों से कम, 4 घंटों से कम, 4 से कम, यानी कि 4 से कम कितने देखा? 8 और 4 12 स्टूडेंट ने। चार घंटे से कम, सॉरी, यहाँ से यहाँ 4 से 5 घंटे, 4 घंटे से कम कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 22 जोड़ 8 जोड़ 4। आंसर 22 जोड़ 8 जोड़ 4, यानी कि 8 4 12 13 14 4 34। आंसर हो जाएगा 34। तीसरा है क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट
spent more than 5 hours in watching TV? कितने विद्यार्थी ने टीवी देखने में टीवी देखने में 5 से ज़्यादा घंटा व्यतीत किया? अब 5 से ज़्यादा घंटा है ना, तो 5 से ज़्यादा घंटा कितना हो जाएगा? 8 जोड़ 6, आंसर 8 जोड़ 6 14 विद्यार्थियों ने कितने देर तक देखी टीवी? 5 घंटा से ज़्यादा। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर